हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूसीएल के द्वारा एक नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके बारे में हम इसमें बात नहीं कर रहे हैं कि क्या रिक्रूटमेंट है और कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है। वो इसमें हम देखने वाले हैं और कितनी पोस्ट हैं वो निकाली गई हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो है वो आपके पास आती रहे। तो इसकी जो डिटेल्स है आपको इसके मेन वेबसाइट पे मिल जाएगी, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको यूसीआईएल रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जो कि 228 पोस्टों के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो सिंपली आप इसमें जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी और नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए एक बार हम इसका नोटिस देख लेते हैं कि नोटिस में क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि यूसीएल के द्वारा निकाला गया है, यूनियन कॉर्पोरेट ऑफ इंडियन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, जो कि झारखंड में है। ठीक है, ये इसका विज्ञापन नंबर है। यहाँ पर बताया गया है, जो यूनियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर XITI फॉर NCVT कैंडिडेट। ठीक है, तो जिन्होंने भी अपनी ITI है वो कंप्लीट कर चुकी है, जो कि NCVT के द्वारा हुई है, उन्हीं को ये इनवाइट किया जा रहा है। ठीक है, जो कि अपेंडेंस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो दी गई है, 228 पोस्टें निकाली गई हैं, जिसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इनकी जितनी भी जो यूनिट है वो झारखंड रीजन में ही आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा XITT 1 ईयर ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग, तो ठीक है, जो आपकी जो ट्रेनिंग है वो 1 साल की रहेगी। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर ट्रेस बताया गया है, किस किस ट्रेस में कौन कौन सी कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो आपको बताया गया है। तो आपका फीटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वेल्डर हो गया, गैस एंड इलेक्ट्रिक का हो गया, टर्नर एंड मैकेनिक हो गया। ठीक है, फिर आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मैकेनिक हो गया, मैकेनिक एंड डीजल हो गया, आपका कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, इन सब में आपकी है। बाकी इसके सामने जो आपको दिखाया गया, ये आपकी एलिजिबिलिटी फॉर ITI ट्रेस होता है, मतलब आपने जो अपनी ITI की हुई है वो इस ट्रेस में की गई हो, तभी आप इसमें कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये आपकी वैकेंसी हो गई और ये आपकी नंबर ऑफ पोस्टें हो गई। ठीक है, जिसमें आपकी 228 से पोस्टें आपकी दी गई हैं। फिर यहाँ को आपको यूनिट वाइज वैकेंसी दिख रही होगी, जहाँ पर इनकी 3 यूनिट है, और 3 यूनिट में बताई, पहली यूनिट में इनकी 100 पोस्टें हैं, 48 और 80, इस तरह इन्होंने 3 यूनिट में अपने को बांटा हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहाँ पर इसको आपकी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा आपको रिजर्वेशन भी है, यदि आप SC ST OBC या EWS हैं तो एज पर गवर्नमेंट आपको जो मिलता है रिजर्वेशन वो आपको मिलेगा। प्लस फिजिकल हैंडीकैप है तो उनको 3% आपको रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन बताई गई है आपकी, यदि आपने 10th की हुई है और साथ में अपने ITI पास हैं आप, रिलेवेंट ट्रेंड फॉर NCVT यानी NCT से किया हुआ है, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एज बताई गई है, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, जो कि काउंट होगी 3/1/2025 से आपकी काउंट होगी। यदि आप SC ST OBC या PS कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो एज पर गवर्नमेंट जो आपको एज रिडक्शन मिलती है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। प्रीवियस ट्रेनिंग, यदि आपने पहले से कोई ट्रेनिंग की हुई है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप, क्योंकि आप एक बार में ही इसकी अपेंडिक्स ट्रेनिंग कर सकते हैं लाइफ में, तो उसके बाद दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। पेमेंट, उसके अलावा जो भी पेमेंट एज पर रूल्स जो अंडर एक्ट बनता है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो आपका ITI की जो मेरिट लिस्ट है उसके हिसाब से आपकी जो सिलेक्शन है वो आपका किया जाएगा। साथ में बताया गया है इसमें TA और DA आपका है वो आपको नहीं मिलता एज पर रूल्स। हाउ टू अप्लाई, तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर कैंडिडेट को है वो अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th की मार्कशीट प्लस आपका ITI सर्टिफिकेट एंड फाइनल मार्कशीट जो आपकी ITI की है वो चाहिए आपको इसमें। उसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, यदि आपने SC ST OBC से हैं। ठीक है, और यदि आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, फोटो एंड सिग्नेचर, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड चाहिए। आधार कार्ड आपका है वो बैंक अकाउंट से लिंकेड होना चाहिए। फिर बताया गया है इसमें, जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं वो 2 फरवरी 2025 से पहले तक ही कर सकते हैं, उसके बाद यदि आप अप्लाई करते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर आपका आता है डेट, जो आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 3/1/2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट है 2 फरवरी 2025 है, इसकी लास्ट डेट है। तो आप जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना ही है। इसमें मैंने बताया कि आपको क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको
क्या आपकी एजुकेशन होनी चाहिए वो आपको मैंने बताया। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।